उमापति महादेव जी की जय। माता सीता इतनी क्रोधित हुई, सभा में उन्होंने ललकार कर कहा कि निंदा सुनने वाले जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सबका गति होने वाली है। उन्होंने कहा, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले महान भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, वे जगतपति हैं और सबका हित करने वाले मेरा मंद बुद्धि पिता उनको निंदा करता है। यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, ये शरीर भी उन्हीं का अंश है, इसलिए तजियों तुरंत देहि हेतु उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु अस कही जोग अग्नि तुन तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी के को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। इस प्रकार हाहाकार सुन करके उन्होंने कहा कि ये शरीर भी उन्हीं पिता का है और उन्हीं के अंश से मैं ही हूँ, मैं अपने शरीर को त्याग देती हूँ। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस और यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। जिन्होंने निंदा सुनी थी शिव जी की, सबको उन्होंने फल दिया। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया, उनको भी यथोचित फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरण हरिसन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर ग्रह आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। ये शरीर को त्याग करके सती मरते समय भगवान हरि के चरणों में फिर उन्होंने शरण मांगा और अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में उन्होंने हिमालय के यहाँ जन्म लिया। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर में जाकर के जन्म लिया और वहाँ पे